मैं नरेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अरावली पर्वत माला की श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित एक आश्रम है, जहाँ पर महाराज जी विराजमान हैं। और मैं आपको महाराज जी से भी बात कराऊंगा, लेकिन कुछ यहाँ की जो आसपास की झलकियाँ हैं उससे आपको मैं अवगत करा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर पहाड़ियों का नज़ारा और आसपास किस तरह से खेतों के साइड में खेत हैं और ये पहाड़ी के ऊपर ये छोटा सा महाराज जी का आश्रम है। और महाराज जी का आश्रम देखिएगा कितना, इन्होंने कुछ दीवार पे भी कुछ लिख रखा है। और मैं महाराज जी के आश्रम को मैं अंदर से भी दिखाना चाहूँगा, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करते रहिएगा। देखिएगा ये महाराज जी ने यहाँ पर बैठने के लिए बना रखा है और ये स्थानीय निवासी हैं जो कि यहाँ पर ही रहते हैं। और ये महाराज जी का परिंदा जो कि देखिएगा बोरी से इन्होंने इसको पानी को ठंडा करने के लिए रख रखा है। और ये देखिएगा कुछ दीवारों पर भी महाराज जी ने कुछ चौपाइयाँ लिखवा रखी है। और मैं आपको आज महाराज जी के भावपूर्ण दर्शन कराना चाहूँगा और अंदर से भी कुछ दिखा देता हूँ कि किस तरह से पौराणिक, जैसे हमारे ऋषि महात्मा रहा करते थे, उसी तरह से महाराज जी इधर इस कुटिया के अंदर विराजमान रहते हैं। और देखिएगा महाराज जी का कुछ ये वाला जो ये है, ये देखिएगा चकला, जिस पर महाराज जी प्रसाद वगैरह चटनी वगैरह बनाते हैं। और ये हीटर भी लगा रखा है, इधर थोड़ी बिजली की भी सुविधा है। और ये महाराज जी का शयन कक्ष है। और अब मैं शाम के वक्त आया हुआ हूँ, इस वजह से महाराज जी प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, ये देखिएगा। तो आइए हम आपको भावपूर्ण महाराज जी के दर्शन कराते हैं के माध्यम से। त्यागी तपस्वी संत महात्माओं के लगातार आपको संवाद दिखा रहे हैं। और आज हम एक ऐसे गुप्त संत के पास आए हैं, उनके आप भी भाव। नाम गृहस्थ से द्वारका प्रसाद था। जब मैं गुरु महाराज के शरण में गया तो उन्होंने द्वारका प्रसाद की जगह द्वारका दास रख दिया। महाराज जी, मैं कुछ ये चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि क्या आप बचपन से ही सन्यासी जीवन है या फिर बाद में सन्यासी बने? नहीं साहब, मेरा बचपन से सन्यासी जीवन नहीं है। उसके बाद से जब मैं गृहस्थ से पूर्ण हुआ, बाल बच्चों की शादी कर दी, उसके बाद से मैं सन्यास में आ गया। तो अब आप सन्यास में क्या महसूस करते हैं? मैं सन्यास में बड़ा ही खुश हूँ, बड़ा ही आनंद है। क्यों? कि हमारे पूर्वज संतों ने 4 आश्रम बनाए थे, तो उन्होंने गृहस्थ के बाद जो आश्रम के बारे में बताया, भाई मनुष्य जीवन भर गृहस्थी ना रह करके उसका और भी कुछ दायित्व होता है। उस दायित्व को लेकर के मैंने उस चैप्टर को सुना, तो मैं इस सन्यास की ओर आया, जिससे मैं अपने आप को पहचानूं और उस परमात्मा की ओर अग्रसर हूँ। महाराज जी, भी एक बात और जानना चाहूँगा कि मनुष्य की जो जन्म है ये 84 लाख योनियों के बाद आता है। तो इस 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य तन बड़ी सहजता से नहीं मिलता। तो इस जन्म में इंसान को क्या करना चाहिए? देखो, मनुष्य तन बड़ा ही भाग्य से मिलता है। तुलसीदास जी ने कहा है और भी हमारे संतों ने कहा है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, अक्सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है। बड़े ही करोड़ों वर्ष तक हम जिस भी योनि में गए उसमें याचनाएं की उस परमात्मा से, और उन्होंने हमारे ऊपर उन याचनाओं को सुन कर के दयालु हुए
और दयालु होने के नाते उन्होंने हमें ये मनुष्य शरीर दिया। और इस शरीर के लिए देवता भी तड़पते हैं, क्यों कि ये कर्म और भोग दोनों योनि हैं, इसमें कर्म भी करता है और उसका आनंद फल जो भी है वो ले सकता है ना। तो इसलिए मनुष्य शरीर को पाने के लिए हमें अच्छे कर्म, उत्तम कर्म करने चाहिए, जिससे कहा है कि जब हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी क्यों करें। हमें इस बुराइयों से दूर रहना चाहिए। इन बुराइयों के कारण तो हम बार बार जो है इस 84 के जाल में पड़े रहे। अभी ये शरीर मिला है, संतों का समागम मिला, संतों ने हमें समझाया और उसी माध्यम से हम चल रहे हैं, न किसी की बुराई में, न किसी के राग द्वेष में। और हमें अपने गुरु महाराज ने जो भजन बताया उसमें अपना लीन रहने, ताकि आप अपना जो है जीवन उस परमात्मा के निमित्त करते चलो, आपको अगला जीवन भी सुधर जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं ये सत्य मान के चल रहा हूँ। महाराज जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस कलयुग के अंदर इंसान को क्या अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसका जो जीवन है सुधर सके, मुक्ति मिल सके, मोक्ष मिल सके। इस चीज़ के बारे में आपका क्या विचार है? देखो, मनुष्य तन पा करके, क्यों आखिर ये सब योनियों से ऊपर है, श्रेष्ठ है। नर से ही नारायण की उपमा दी गई है। और ये नर सब जीवों से प्रेम करे, राग द्वेष से छूटे, प्रेम भाव सब से मिल कर के रहे। और जो है जो इससे नीचे योनियां हैं उन सब पर ये दयालु दयाता का भाव रखे, है ना, तो ही ये मनुष्य जीवन इसका सार्थक है। क्यों कि ये जो है मनुष्य इन सब योनियों में श्रेष्ठ बताया है और करता भी यही है इन योनियों का। इसलिए इन पर जो है दया करना, उन पर उनके अंदर प्रेम का भाव रखना और अपने से जो बन सके उनकी सेवा करना, ये मनुष्य का श्रेष्ठ कर्म है। न कि छल छिद्र कपट या व्यसन वगैरह का सेवन करना, ये मनुष्य के लिए नहीं। महाराज जी, कोई भी इस परमात्मा को पाना चाहता है इस कलयुग के अंदर, कोई भी अपने इष्ट देव को पाना चाहता है, तो किस तरह से वो उस परमात्मा का नाम ले ताकि उसको जल्द से जल्द उसका जीवन सहज हो जाए? ऐसा है, संतों ने बताया है मार्ग, सहजी मार्ग ना, जिसके लिए कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। सुमरण के साथ हमें अपने व्यक्तित्व को सुथरा और साफ रखना पड़ेगा। छल कपट, राग द्वेष, ईर्ष्या, इस तरह के भावों को त्यागना पड़ेगा। तभी हम उस नाम का सहारे से हमारे अंदर की सफाई होगी, और सफाई होगी तभी हमारा हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होगा तभी हमें उस परमात्मा के मार्ग का पता पड़ेगा। अन्यथा अगर जब तक हम अशुद्धता में हैं, हमारे विचार अशुद्धता के चल रहे हैं, किसी से द्वेष में चल रहा है, किसी से राग में चल रहा है, अनेक प्रकार के व्यसनों में चल रहा है, तो ये कलयुग में जो है बड़ा कठिन हो जाता है। नहीं तो संतों ने बहुत सरल बताया है कि निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से अगर वो परमात्मा का भजन करता हुआ और दया भाव रखता हुआ अगर भजन करता है तो सहज ही अपने जीवन को सकारात्मक स्थिति में ले जाकर के मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। महाराज जी, ये बताया गया है कि गुरु की महिमा के बारे में बताओ। देखो, कहा है गुरु बड़े गोविंद से जे कोई करे पसंद, गोविंद डारे जाल में गुरु काट दे सब। गोविंद जिन्होंने हमारे को इस 84 में भेज दिया,
सबसे पहले हमारे गुरु, मैं उनको बार बार नमन करता हूँ, जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे परमात्मा भी हैं, जो मेरे माँ बाप हैं। दूसरा जो है, मैं उन गुरुओं को भी नमन कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे 2-4 क्लासें पढ़ाई। अगर वो नहीं पढ़ाते तो मुझे अक्षर ज्ञान नहीं होता। जो मैं कुछ ग्रंथों के माध्यम से कभी कभी अपना समय उनमें पढ़ कर के और अच्छी बातों का ग्रहण कर लेता हूँ, तो मैं उनको भी नमन करूँगा। तीजा नमन मैं उन गुरु महाराज को करता हूँ जिन्होंने मेरे अंदर के सब विकारों को दर्शा करके और सहज उस सत्य मार्ग की ओर लगाया, और उसके लिए कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला है। तो उन्होंने मेरे इस संसार के जो अंदर था, मैं विषयों में पायमान था, उस भाव को हटा करके उन्होंने एक एक भाव को दर्शाया और कहा बेटा अब ये भाव, ये पावर, ये शरीर अब तेरा भजन में लगाने का है। तो उन्होंने उस भजन का जो है मुझे मार्गदर्शन कराया, और उसमें मैं लीन रहने के कारण मुझे ये अनुभव हुआ कि वास्तव में जो है भगवान के भजन के सिवाय कोई और चीज़ नहीं है, और वो भी गुरु के माध्यम से ही जाना जा सकता है। न बिगर गुरु के तो किसी चीज़ का पता नहीं पड़ता है। कोई भी कार्य करते हैं हम, उस कार्य में भी हमें कोई भी कार्य है जो हमें बताता है, उसका बातों से अवगत कराता है, उसका प्रैक्टिकल करवाता है, वही गुरु है। हर कार्य में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हम गुरु की पहचान किस तरह करें, किसको गुरु बनाएं? देखो, गुरु संसार में हर कार्य के पीछे एक एक गुरु होता है, और उसको गुरु कह दो, उस्ताद कह दो। लेकिन आध्यात्मिक के लिए जो मानव को पूर्ण रूप से बंधनों से मुक्त करे, जो बंधन, जो विषय, उन सबको खोल के समझा दे, बिल्कुल एक एक बात को खोल के समझाए, और उस जाल को हटा करके कहा है अगर सतगुरु मेरा वही है जो भ्रम जाल से छुड़ाए। जो तमाम भ्रम जाल है जिसमें हमें फंसाया गया है, एक एक बात को समझा करके उस भ्रम जाल से जब दूर करता है तो उसको सतगुरु कहे। जैसे कोई एक ब्रह्म गावे, कोई दूसरा बताओ, ये जड़ जाल में फंसाओ। हमें जानी कितने ही हमारे यहाँ भगवान इकट्ठे कर दिए नाना प्रकार के, लेकिन उस मार्ग में हमें ये नहीं बताया गया कि भाई ये जो भगवान दर्शाए जा रहे हैं, इनमें भी वही आत्मरूपी तत्व था, वही भगवान था। ये तो सिर्फ उनकी याददाश्ती के लिए बताया जा रहा है, नहीं, अन्यथा वही तत्व, वही आत्म स्वरूप तेरे अंदर है। तू बाहर मत भटका, तेरे अंदर है, इसको देख, और इसको इस नाम के सहारे से देख, इस नाम का आधार ले हैं, और नाम के आधार से ही उस पैड़ी को पहुंचा जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा है, कहाँ लग करूँ मैं नाम बढ़ाई, और राम न सकी नाम डोलाई। उस नाम की महिमा स्वयं राम नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने अपने रामायण के अंदर कहा है, वो नाम की महिमा बड़ी अपार है। अगर कोई बंदा इसको प्रेम पूर्वक, क्यों बिना प्रेम नहीं बीतता है, प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, जो मेरे उस मालिक से जा मिले, प्रेम कहावे सो। प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, 8 पैर भी जा रहे उस प्रभु के नाम में, प्रेम कहावे सो। ऐसा गुरु महाराजों ने समझाया, और उनकी समझ रमज जब हमें मालूम हुई तो हम इस मार्ग की ओर चल पड़े। महाराज जी, आपके इस सन्यासी जीवन को कितना समय हो गया है? मेरे इस जीवन को आज 22 साल हो गए हैं। आप कैसा अनुभव करते हो? मुझे बड़ा आनंद है, बड़ा ही मैं अपने आप में खुश रहता हूँ, कोई परेशानी नहीं है।
प्रभु की भक्ति में बस मुझे आनंद उसमें आता है कि इस तरह का कोई प्रेमी जीव आ जाता है और वो इस भगवान की चर्चा में थोड़ा बहुत जो है चर्चा आके करता है, तो मैं ये जानता हूँ कि आज कोई ना कोई परमात्मा मेरे यहाँ कुटी पे आया है। मैं उसको मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आज की दौर में आप आम जन को क्या संदेश देना चाहोगे, जो इस मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे युवा पीढ़ी को? मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने परिवार में रहते हुए अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, रिश्तेदार वगैरह सभी का आदर करते हुए और वो भी जो है दूषित विचारों को त्यागें, अच्छाइयों को ग्रहण करें, उनके माँ बाप जो भी सद्गुण बताएं उस मार्ग पर चलें। और यही विद्यार्थी जब इसमें चलेंगे तो उनको विद्या भी ज़्यादा आएगी और वो उनके जो है इस भौतिकवाद में अपने समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और उनके माँ बाप उनके आचरणों को देख करके वो भी खुश रहेंगे कि हाँ मेरा बच्चा बढ़िया ही आचरण पे चल रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि बार बार जो गुरुजन उनको पढ़ा रहे हैं उनका भी आदर करें, आज्ञाकारी बने और अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बने। उनको ऐसा समय ना दें जो कि उनकी आत्मा किसी प्रकार से ठेस हो, दुखी हो, ऐसा नहीं। मैं तो उनको बार बार यही कहूँगा कि भाई 2 घड़ी शाम सुबह उस प्रभु का भी भजन करो और तुम्हारे भगवान तुम्हारे माँ बाप हैं, इनका भी जो है सेवा करोगे तो तुम्हारा यही भजन है, कल्याण होगा। सबसे बड़े गुरु माँ बाप हैं। सबसे बड़े गुरु सबसे पहले माँ बाप हैं। माँ बाप की रचना के बगैर हम आते कहाँ से? उन्होंने पालन पोषण किया, हमें इतना बड़ा किया, लेकिन उसके बाद हमारा इस जीवन के बारे में जब हम बड़े हुए तो हमें ये मालूम पड़ा 3 आश्रम से अलावा 4था आश्रम भी तुम्हारा है। तो तीनों आश्रमों को बड़े नेक नीति से, दूषित विचारों से दूर रह के पालन करें, दुर्गंधों से दूर रहें और अच्छी तरह अपना उन तीनों आश्रमों को निभाएं। बाल अवस्था जिसको कहते हैं जैसे ब्रह्मचर्य वगैरह का अपना वो करें और उसके बाद गृहस्थ में भी जो है छल कपट से दूर रहें, व्यसनों से दूर रहें, अपनी गृहस्थी भगवान का भजन करते हुए निभाए तो वो संतान आगे चल के बहुत बढ़िया होगी, उनकी सेवा होगी और अपने पूर्ण भगवान जो उनके माँ बाप हैं उनसे आशीर्वाद लें और उनकी तन मन से सेवा करें। और कहा है कि भाई आत्मा सो ही परमात्मा, तो इनके माँ बाप जो इनके मूल गुरु हैं उनकी आत्मा से जो शब्द निकलेगा वो सदा सत्य होगा, मिथ्या नहीं जा सकता। महाराज जी, आपने हमें इतना अनमोल समय दिया, इस चीज़ के लिए धन्यवाद। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, महाराज जी के विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताएं और महाराज जी विदा लेते हैं।